Hello everyone, let's start with this video. So here we are going to discuss about difference between reflection and refraction. So यहाँ पे बात होने वाली है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग कैसे हैं, कौन से सर्फेसेस पे हमें दिखते हैं, कौन से लॉज फॉलो करते हैं और रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्लेक्शन क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है। ऐसी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा जब आपके पास पॉलिश सरफेस है, जैसे वी हैव प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो सकता है, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन हो सकता है, कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन हो सकता है। इन तीनों मिरर से वी कैन हैव रिफ्लेक्शन। Reflection is basically the bouncing back of light when it strikes the smooth surface. ये सारी surfaces कैसी होती हैं? Smooth surfaces है। तो reflection तभी होगा जब वो smooth surface पे incident कराएंगे हम। अब हम देखते हैं कि कैसे इसका law follow किया जाता है। So let's take a mirror here, plain mirror, और उसके normal होती है एक। This is my normal, that is 90 degree with respect to your mirror. अब we have to make a incident light. So incident ray is coming. अब वो reflect back करेगी on the same plane पे reflection हो रहा है। And you know this is angle I and this is angle R. I is angle between incident ray and normal ray is known as angle I, that is angle of incidence. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब बनता है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में। तो ये दोनों जो होते हैं हमारे, दे आर इक्वल। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अब आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमारा मीडियम है वो सेम है, दैट इज एयर। क्योंकि हम जब बात करेंगे रिफ्रैक्शन में तो वहाँ पे बेंडिंग होती है और वहाँ पे मीडियम चेंज होता है। यहाँ पे कोई मीडियम नहीं चेंज हुआ, बस हमने एक प्लेन सरफेस लिया था, उसके बाद हमने लाइट इंसिडेंट करवाई और वो रिफ्लेक्ट हो गई। सो हेयर रिफ्लेक्शन इज बेसिकली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द स्मूथ सरफेस। और ये फिनोमेना हमें किस में मिलता है? ज़्यादातर मिरर में। एंड थर्ड क्वालिटी इज दैट एंगल आई इक्वल्स एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ reflection. Let's start with the second part, that is refraction of light. तो refraction of light क्या होता है? Refraction is basically bending of light. Other name for refraction is bending. अगर bending याद रहता है तो you can remember bending, कि bending होती है light की when it travels from one medium to another. अब यहाँ पे देख लो, एक example लिया हुआ है। There we have a pencil in a tumbler like we have a water here. तो बाहर मीडियम कैसा है? एयर है। अंदर मीडियम कैसा है? वाटर है। तो यहाँ पे जो इसकी असली पोजीशन होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही हमें। वो कैसे हुई है? डिस्प्लेस हुई है। क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग मीडियम की बात हो रही है। हम कहाँ से कहाँ देख रहे हैं? फ्रॉम एयर टू वाटर। तो वहाँ पे चेंजेस आना नेसेसरी है। और ये क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सॉरी, हेयर वी हैव रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, इट इज़ रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। चलो अब देखते हैं कि ये होता कैसे है प्रोसेस। और ये ज़्यादातर किस में मिलेगा आपको? एनी टाइप ऑफ लेंस और एनी टाइप ऑफ मटेरियल विच इज़ ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस। This is my angle of incidence. This is my medium 1, that is air, और medium 2 हम ले लेते हैं water. अब इसमें से dense कौन सा है ज़्यादा? Dense is water। और air कैसा है? Density कम है। तो अब होगा क्या? यहाँ पे normal ray बनाओ। इस लाइट की बेंडिंग होगी, बेंड हो गई लाइट हमारी, सीधी नहीं गई बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे ये नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि ये जो मीडियम है वो चेंज हो गया। और मीडियम जब चेंज होता है तो स्पीड भी लाइट की चेंज होती है। तो वाटर में जाते ही उसकी स्पीड कैसी हो गई? कम हो गई। तो इस वजह से जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो क्या हो गया? लेसर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
not reflection, it is refraction. So this is all about refraction. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel.